हाय फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव पदों पे जो भर्ती निकाली गई उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। एक एक स्टेप में मैं पूरे वीडियो को बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, सारा कुछ ध्यान से देखते रहिएगा। आप सबसे पहले आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 12 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है। फॉर्म का लास्ट डेट आपका 10 अक्टूबर तक है। शाम 6 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका सीट वाइज वैकेंसीज है और जो भी आपको ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फॉर्म को भरना चाहें तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस वेबसाइट पे चले आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन। पाइपलाइन डिवीजन में पूरे ऑल ओवर इंडिया भारत में आपका ये नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकाली गई है भर्ती। आप इस नोटिफिकेशन लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट पीएल एचआर ईएसटीबी। इस तरीके से 12 सितंबर का ये वैकेंसीज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट वाइज सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डाल करके साइन इन करेंगे। अगर नए कैंडिडेट हैं, पहली बार आईओसीएल की वेबसाइट पे इस पाइपलाइन डिवीजन में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। पोस्ट को आपको सबसे ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रखोगे। वो चीज़ आपके यहाँ पर ध्यान दे देना। जैसे यहाँ पर देखिए ये ईआरपीएल रीजन है और उसके बाद लोकेशन अंडर स्टेट, किस स्टेट में ये भर्ती निकली गई है और किस पोस्ट के लिए। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, आपका यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। इसका पोस्ट कोड आपको ध्यान से देख लेना है। अगर आप जैसे आईटीआई में जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या आपको यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया। जैसे ईए का मतलब होता है इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर किसी के लिए अलग अलग डिवीजन बांटा गया है। तो यहाँ पर मैं आईटीआई वालों के लिए भरूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल अटेंडेंट का यहाँ पर ये पद है, जिसमें आप मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई आपका पास आउट होना जरूरी है। एनसीवीटी, एससीवीटी, एनटीसी कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए आईटीआई का। ग्रेड 1 का ये आपको रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका आईटीआई मिनिमम 2 साल का होना ही चाहिए। अगर आप मैकेनिक डीजल से हैं तो 1 साल वाला चल जाएगा, बाकी बात आईटीआई 2 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीए का मैं फॉर्म भरूंगा। तो टीए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, टीए जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो आईटीआई की भर्ती है नेम ऑफ पोस्ट में। तो जहाँ पर जैसे एटीए लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करूंगा। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 सीट है टोटल, तो मैं इस चीज के लिए अप्लाई करूंगा। तो इसका कोड देख लेना है ER, ये देख लीजिए कोड ERWB05। तो यहाँ पर आपको ये चीज कोड को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ERBW05, ये देखिए टेक्निकल अटेंडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पोस्ट को जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा नीचे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में अगर आप फिटर हैं, जिस ट्रेड से भी आप आईटीआई पास आउट हो उस ट्रेड को सिलेक्ट कीजिए। नेचर ऑफ कोर्स में रेगुलर अगर आपने किया हुआ तो रेगुलर को सिलेक्ट कीजिएगा। पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग वगैरह है तो वो कर सकते हैं। जनरली सभी आईटी रेगुलर ही करते हैं तो रेगुलर वालों को ही प्रेफरेंस मिलेगा। वेदर पास इन एबव क्वालिफिकेशन, अगर आप पूरा क्वालिफिकेशन को पूरा कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, पढ़ने वाले नहीं पास हो चुके हैं तो यस कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर यू मस्ट पास, आपको पास करना जरूरी है आप अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर उसको यस कीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, आपको अपना नाम में अगर जैसे 3 अक्षर का नाम है तो ऊपर में सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में सब कुछ इंटर कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे कन्फर्म फर्स्ट नेम फिर से आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद मिडिल नेम अगर आपके नाम में है तो उस मिडिल नेम को यहाँ पर टाइप कीजिए। नीचे फिर से आपको मिडिल नेम टाइप करना है। ये चीज़ 3 बार आपको भरवाया जा रहा है तो तीनों बार भर लीजिएगा। जब आप तीनों बार भर लीजिएगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो स्पेलिंग डाला वो सही है या गलत है। जेंडर में मेल फीमेल अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में आप यहाँ पर देखेंगे आप भारतीय नागरिक हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से देख लेना है। और 26 साल तक के कोई भी कैंडिडेट 18 से 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इस कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का साल सेलेक्ट कर लेना। जिस साल भी आपका हो वो साल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर नीचे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले को ही छूट मिल रहा, क्रीमी लेयर को छूट नहीं है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ध्यान से दिखिएगा अपनी कैटेगरी में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करें उसमें सीट भी जरूर देखिएगा कि उसमें कितना सीट पे भर्ती निकल करके है। जैसे यहाँ पर देखिएगा मैं जनरल में 3 सीट है। अगर आप एसटी में अप्लाई करें तो यहाँ पर कोई सीट ही नहीं है, तो उस चीज़ में अप्लाई करने से कोई फायदा ही नहीं है।
आप ओबीसी में है तो 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कीजिएगा कोई सीट नहीं है तो आपका फॉर्म ऐसे ही बेकार जाएगा। जनरल में अप्लाई कीजिएगा, 3 सीट की भर्ती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जनरल में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो चीज़ आप अपना ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेंट्रल एनसीबी कास्ट लिस्ट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वही अप्लाई होगा। स्टेट गवर्नमेंट का BC1 BC2 EBC ये सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ये चीज़ आपको बताया गया है। विकलांग कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और आपको अपनी विकलांगता का प्रकार बताना होगा, क्या किस टाइप की विकलांगता है, सब कुछ यहाँ पर डेफिनेशन विद डिसेबिलिटी दिया गया है। अगर नहीं है तो इसको सीधे नो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आपका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास उपलब्ध हो, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कीजिएगा। मोबाइल नंबर इंटर कर लेने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर से पहले आप जीरो वगैरह नहीं डालिएगा, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर ओटीपी किसी कारणवश नहीं आता है तो आप रीसेंट ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी को यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ओटीपी इंटर हुआ, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया। अगर आपका ओटीपी सही है तो आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, ये चीज़ देख लीजिएगा। अब मोबाइल नंबर वाला हाईलाइट खत्म हो चुका है, ईमेल आईडी इंटर कीजिए, ईमेल आईडी का ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड का स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 5 से 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक न्यूमेरिक नंबर हो, कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल और एक अल्फ़ाबेट वगैरह टाइप से आप पासवर्ड बना लीजिएगा। तो जो आपको सूटेबल हो आप अपने अनुसार पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड बना लेने के बाद आप नीचे वही सेम पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में इंटर कर लीजिएगा। ये दोनों मैच करना चाहिए, पासवर्ड अगर मैच कर गया आप नीचे जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा कोड को ध्यान से इंटर कीजिएगा। कैप्चा एंटर कर लेने के बाद आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और नीचे रजिस्टर बटन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट बटन, रजिस्टर बटन पे क्लिक किए, यहाँ पर आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया होगा। बेसिकली पासवर्ड आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा तो पासवर्ड में आप अपना नाम और कुछ नंबर डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक कैपिटल लेटर भी उसमें इंटर कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आप नीचे प्रोसीड टू एप्लीकेशन पार्ट 2 को आप क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड देखिए 8 कैरेक्टर में ही रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह का यूज मत कीजिए। उसके बाद नीचे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आपने डाला फॉर्म भरते समय वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल दीजिए। उसके बाद आपको जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर इंटर कर लीजिए। कैप्चा इंटर करने के बाद नीचे साइन इन का बटन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर पासवर्ड चेंज करना है तो क्लिक हियर पासवर्ड पे, आपके सामने एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर इंटर कीजिए। ओटीपी इंटर करने के बाद आप इंटर बटन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी पे भी क्लिक करके रिसेंड कर सकते हैं। इंटर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक पेमेंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फी पेड। अगर आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं तो आप अपना पेमेंट स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा रेगुलर इंटरवल पे। अगर पेमेंट आपका फेल वगैरह होता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। पेमेंट आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस है, तो ये सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने फॉर्म भरा था वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फोटो और सिग्नेचर आपको अपना अपलोड करना है। फोटो आपका 20 KB से ज़्यादा और 50 KB से कम होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया किस तरीके का फोटो होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड वगैरह इस तरीके से। और फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए, चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। आपका देखिए डाटा अपडेटेड सक्सेसफुल हो चुका है, आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल डिटेल में रिलीजन आपसे पूछा जाएगा, आप अपनी धर्म का नाम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जिस स्टेट का आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम आप अपना कैपिटल लेटर में यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आपका मदर नेम है, मदर नेम आप यहाँ पर इंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका एड्रेस है, एड्रेस को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना जो भी आपके आधार कार्ड में है। एड्रेस पूरा पिन कोड वगैरह इंटर कर लेने के बाद आप अपने स्टेट का भी नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपका लोकल एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपने जो ऊपर एड्रेस भरा वही आपका लोकल एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे
ऑटोमेटिक आपका जो नीचे एड्रेस है वो सारा कुछ फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। अगले स्टेप में आपका डाटा अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे हायर क्वालिफिकेशन नॉर्म्स पूछेगा, आप इसको आई अंडरस्टैंड एंड अबव पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारियां यहाँ पर आपको भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देना है, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन पास आउट किया बोर्ड का नाम दीजिए। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 1 ईयर का होता है। उसके बाद मंथ एंड ईयर आपने कब पास किया है ये चीज़ आपको बताना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा मंथ एंड ईयर आपको ज्वाइनिंग करने का, जैसे अगर आपने मैट्रिक 2017 में पास किया तो 16 में आपने अप्रैल में लगभग सबका क्लास चालू हो जाता है, तो 2016 आप दे दीजिएगा कोर्स ज्वाइनिंग का साल, और कंप्लीट होने का जो आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में लिखा होगा परसेंटेज आप यहाँ पर अपने अनुसार डाल दीजिएगा, जो भी आपका परसेंटेज बनता हो। उसके बाद यहाँ पर आईटीआई वाला है, तो आईटीआई जिस भी बोर्ड से, जैसे एनसीवीटी है तो एनसीवीटी आप यहाँ पर दे दीजिए। कोर्स ड्यूरेशन में आपका 2 साल का था तो 2 साल आपको यहाँ पर देना है। कब से कब तक आपने किया है वो आपका एनटीसी सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका लिखा होगा। तो कब आपने आईटीआई में अपना एडमिशन कराया है वो लिख दीजिए, कब पास आउट किए हैं वो लिखिए, और यहाँ पर परसेंटेज डाल दीजिए। ये अपना आईटीआई का क्वालिफिकेशन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कोई अदर कोर्स वगैरह भी आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करके उसका डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, और इस पे मतलब क्लिक करने के बाद आप नीचे एम्प्लॉयर आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह एम्प्लॉय वगैरह है, सैलरी वगैरह आपका क्या है, किस टाइप का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू है, प्राइवेट में है, तो इस तरीके से आपको बताना होगा। अगर ये आपका कोई वर्किंग नहीं है तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका डाटा अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब अगला स्टेप में आप देखेंगे आपका पेमेंट है, तो यहाँ पर आपको देखिए 100 रुपये का पेमेंट है। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या स्टेप है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है ऑल इंडिया, आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में ऑल इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर्म, इस तरीके से आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक एक स्टेप में। तो देखिए पेमेंट लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एसबीआई का ऑफिशियल वेब पेज खुलेगा पेमेंट गेटवे का, वो चीज़ आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए स्टेट फॉर कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑल इंडिया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन में आपको सिलेक्ट करना है पीएसयू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट के लिए। उसके बाद गो बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेम, आपको यहाँ पर बताना होगा अंडरटेकिंग नेम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाला, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए इंडियन ऑयल कहाँ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वाला देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टेप्स ध्यान से देखते रहिएगा। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप देखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अभी हम लोग फॉर्म भर रहे थे, तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पाइपलाइन डिवीजन वाले को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पाइपलाइंस डिवीजन। अब यहाँ पर देखिएगा पेमेंट गेटवे में सबसे पहले आप देखेंगे आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पाइपलाइन डिवीजन का दिखा रहा है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव पाइपलाइन में डिवीजन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल ईमेल आईडी पे आया है वो इंटर कीजिएगा। पेमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 100 रुपीज़। रिमार्क्स में अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इस कैप्चा को एंटर कीजिए और नीचे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा आपसे एक बार कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आप अपना डिटेल को चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो आप कंफर्म बटन पे क्लिक कीजिए। कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी बैंक का डेबिट कार्ड, अदर बैंक का, एसबीआई के अलावा, तो आप इस अदर बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एटीएम कार्ड का यूज करके पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई वाले माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसपे 0 रुपये चार्ज है। यहाँ पर आप क्यूआर कोड जैसे पेटीएम, फोनपे का यूज करके आप पेमेंट करना चाहें तो आप क्यूआर पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये बारकोड खुल जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में कोई भी पेटीएम, फोनपे का ऐप खोलिए और वहाँ से इस बारकोड को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अभी हमने पेमेंट किया है तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिक देखिए आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के दिख जाएगा। यही रेफरेंस नंबर आपको आगे काम आएगा। इसी रेफरेंस नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना। आप इस रिसिप्ट को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए।
प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास में जरूर रख लीजिएगा। अगर आपका हो चुका है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहीं पर इसे आप अगला स्टेप का शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिलअप किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप अपना डिटेल को चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है, जो भी आपने भरा है फॉर्म में, अगर सारा कुछ आपका सही है तो आप नीचे नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप इसको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और एसबीआई कलेक्ट का रेफरेंस नंबर, जो भी आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट का रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको देना है। ध्यान दीजिएगा, ये रेफरेंस नंबर आप किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। रेफरेंस नंबर इंटर करने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट का यहाँ पर बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको फाइनल सबमिट कर लेंगे आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की जानकारी और भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।